नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, डी फार्मा और बी फार्मा की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि आखिर डी फार्मा और बी फार्मा की काउंसलिंग शुरू कब से होगी। तो ये कब से शुरू होने वाली है, क्यों शुरू नहीं हो रही, उसका मैं विथ लॉजिक आपको विथ प्रूफ बताता हूँ कि कब से शुरू होगी और शुरू नहीं हो रही तो क्यों नहीं शुरू हो रही। अभी क्या हुआ, देखो, बी फार्मा के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन हुआ था उसको एक्सटेंड करके 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप 5 नवंबर 24 तक बी फार्मा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो AKTU के थ्रू। जो बच्चे AKTU से बी फार्मा करना चाह रहे हैं वो 5 नवंबर 24 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब आपने CUET का फॉर्म फिल किया था उसमें अगर आपने AKTU को चूज़ नहीं किया था तो आप AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप दूसरी काउंसलिंग देख लो, उनमें आप कॉलेजेस ले लो और एडमिशन ले लो बी फार्मा में। और एक चीज़ और याद रखना, बी फार्मा के कॉलेज में एडमिशन तभी लेना, एक बार चेक कर लेना कि PCI ने उसको अप्रूवल दिया है कि नहीं दिया है। अगर PCI ने अप्रूवल नहीं दिया है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको बी फार्मा करने से, आपका पूरा टाइम वेस्ट जाएगा, फीस वेस्ट चली जाएगी। तो बी फार्मा की जो रजिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 5 नवंबर तक। डी फार्मा की काउंसलिंग 22 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली थी, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी अभी क्या किया गया है कि बता दिया कि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। ये तो सब कोर्ट का ऑर्डर, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है। देखो, मेन रीज़न ये है, 15 अक्टूबर तक इनको यूराइज पोर्टल पे जितने भी कॉलेजेस हैं उनको रजिस्टर करना था अपने आप को। PCI ने बोला था कि 15 अक्टूबर 24 तक आप लोग रजिस्टर करो यूराइज पोर्टल पे। ये आप लोगों को नहीं करना, ये कॉलेजेस को करना था। जो कॉलेजेस डी फार्मा बी फार्मा कोर्स चलाना चाह रहे थे उनको PCI का जो यूराइज पोर्टल है उस पर अपना पूरा डेटा अपलोड करना था, जिससे कि PCI उसको एक्सेस कर सके, एनालाइज कर सके, फिर उसके लिए अप्रूवल देता। लेकिन इन लोगों ने 15 अक्टूबर तक पूरा डेटा नहीं डाला। तो इस डेट को, इस टाइमलाइन जो डेडलाइन है, ये इसको बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ा के अब कर दिया गया है कि 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इनको टाइम दिया गया है कि इस बीच तक, ये 16 से 30 अक्टूबर का जो टाइमिंग है, इस तक पूरा यूराइज पोर्टल पे अपना पूरा डेटा अपलोड कर दो। कॉलेजेस, नॉट स्टूडेंट्स, कॉलेजेस जब ये डेटा अपलोड करेंगे पूरा, तो PCI को पता चलेगा कि इनको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। ये जो स्टैंडर्ड है PCI का, ये लोग मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये सारी डेट्स बढ़ाई जा रही हैं। जब तक PCI अप्रूवल नहीं दे देगा कॉलेजेस को, कॉलेजेस की लिस्ट नहीं आ जाएगी अप्रूव्ड कॉलेजेस की, तब तक ना तो बी फार्मा काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना डी फार्मा काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये 5 नवंबर जो डेट दी गई है ये भी बढ़ जाएगी। अगर PCI का अप्रूवल नहीं आया 1 नवंबर तक या 2 नवंबर तक कॉलेजेस का, तो ये डेट फिर से बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी बी फार्मा और डी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। ये इसका मेन रीज़न था। और कुछ फर्दर अपडेट्स जो आएगी वो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को जो अपडेट है वो सेम टाइम मिलता रहे। हाँ, डी फार्मा बी फार्मा काउंसलिंग करानी है अगर आपको, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपका फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस प्रोवाइड कर देंगे एक अच्छे स्कोर पे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।